ल्यूमनसॉफ्ट वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिस्टम में प्रोडक्ट्स परचेज करना सिखाऊंगा, यानी जो स्टॉक आप परचेज करते हैं उसे सिस्टम में एंटर कैसे किया जाता है। परचेज्ड स्टॉक एंटर करने के लिए हम परचेज में GRN सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने ये GRN यानी गुड्स रिसीट नोट की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। हम तमाम परचेज स्टॉक इस स्क्रीन की मदद से सिस्टम में एंटर करते हैं। परचेज करते वक्त सबसे पहले हम वो सप्लायर सेलेक्ट करेंगे जिससे हम स्टॉक परचेज कर रहे हैं। उसके बाद हम ये डेट एंटर करेंगे, यानी जिस डेट में हम ये GRN बना रहे हैं। इसके बाद अगर हम सप्लायर की तरफ से आए हुए बिल का नंबर लिखना चाहते हैं तो हम इस एरिया में लिखेंगे और बिल डेट में वो डेट एंटर करेंगे जिस डेट में ये बिल बना होगा। इसके बाद हम पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे कि हम पेमेंट किस मोड में कर रहे हैं। अगर हम पेमेंट कैश की सूरत में कर रहे हैं तो हम कैश मोड सेलेक्ट करेंगे, और अगर पेमेंट क्रेडिट की सूरत में कर रहे हैं तो हम ये क्रेडिट मोड सेलेक्ट करेंगे। और अगर हम पेमेंट क्रेडिट की सूरत में कर रहे हैं तो हम ये ड्यू डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम पेमेंट किस डेट को करेंगे। इसके बाद हम इस प्रोडक्ट कोड के एरिया से वो तमाम प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करेंगे जो हम रिसीव कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करने के लिए हम इस एरिया में फोकस लाकर F1 प्रेस करेंगे तो ये हेल्प विंडो अपीयर हो जाएगी और हम अपनी मतलूबा प्रोडक्ट पर डबल क्लिक करके या एंटर प्रेस करके उसे ग्रिड में सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमने ज़्यादा प्रोडक्ट्स एंटर करनी हो तो हम इस होल्ड प्रोडक्ट हेल्प के चेक बॉक्स को चेक कर देंगे और फिर हेल्प विंडो को कॉल करेंगे। तो अब जब हम कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो हेल्प विंडो गायब नहीं होगी, बल्कि प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद दोबारा वापस आ जाएगी और हम अपनी तमाम मतलूबा प्रोडक्ट्स ग्रिड में लोड कर लेंगे। और तमाम प्रोडक्ट्स लोड करने के बाद हम खुद इस हेल्प विंडो को ऑफ करेंगे। तमाम प्रोडक्ट्स ग्रिड में लोड करने के बाद हम इस एरिया में वो क्वांटिटी एंटर करेंगे जो हम रिसीव कर रहे हैं। और अगर किसी प्रोडक्ट का रेट चेंज होकर नया रेट आता है तो हम इस रेट के एरिया में मतलूबा रेट चेंज कर देंगे। और रेट चेंज होने के बाद अगर हम रिटेल प्राइस भी चेंज करना चाहें तो रिटेल प्राइस के एरिया में उसे भी चेंज कर देंगे। इस रेट से मुराद यहाँ कीमतें खरीद है। प्रोडक्ट लोड करने का एक तो तरीका ये है जो मैंने आपको अभी बताया। इसके अलावा हम ये रिसीव नोट किसी परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट भी बना सकते हैं। उसके लिए जब हम परचेज ऑर्डर के एरिया पर क्लिक करेंगे तो वो परचेज ऑर्डर शो हो जाएगा जो हमने इस सप्लायर के अगेंस्ट बनाया होगा। हम इस परचेज ऑर्डर पर क्लिक करके इसे ग्रिड में लोड कर लेंगे। इस तरह प्रोडक्ट्स रिसीव करने से फ़ायदा ये होता है कि हम रिसीव करते वक्त ये देख सकते हैं कि हमने क्वांटिटी ऑर्डर कितनी की थी
और हम क्वांटिटी रिसीव कितनी कर रहे हैं, हम यहाँ पर भी क्वांटिटी और रेट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये तमाम प्रोसेस करने के बाद हम यहाँ इनवाइस नंबर के एरिया में अपने रिकॉर्ड के हिसाब से इनवाइस नंबर एंटर करेंगे। ये इनवाइस अमाउंट ऑटो कैलकुलेटेड है। ये अमाउंट वही होगी जो ग्रिड में टोटल अमाउंट होगी, और इसके अलावा अगर कोई एक्सपेंसेस वगैरह होंगे तो हम इनके मुतलका एरियाज में एंटर कर देंगे, और अगर कोई सेल टैक्स वगैरह अदा करना होगा तो हम इस एरिया में एंटर कर देंगे, और इन तमाम एरियाज का टोटल इस एरिया में शो हो रहा होगा। और ये तमाम प्रोसेस करने के बाद हम इस सेव के बटन से इस GRN को सेव कर देंगे, और जब हम सेव कर चुकेंगे तो सेव किया हुआ रिकॉर्ड हम रिकॉर्ड्स के टैब पर मतलूबा सप्लायर को सिलेक्ट करके देख सकते हैं, और इसे डबल क्लिक करके या एंटर प्रेस करके वापस ग्रिड में लोड कर सकते हैं। अब हम सेव की हुई इनवाइस के बारकोड्स भी इसी स्क्रीन की मदद से जनरेट कर सकते हैं। बारकोड्स जनरेट करने के लिए हम ये जनरेट बारकोड का बटन प्रेस करेंगे तो रिसीव होने वाली तमाम प्रोडक्ट्स के बारकोड जनरेट हो जाएंगे। इस तरह हम हर दफ़ा रिसीव होने वाले स्टॉक को सिस्टम में एंटर कर सकेंगे और साथ ही उसके बारकोड भी जनरेट कर सकेंगे। इसी तरह हम सेव किए हुए GRN को चेंज और अपडेट भी कर सकते हैं। इसके लिए हम रिकॉर्ड्स के टैब पर वो सप्लायर सेलेक्ट करेंगे जिस सप्लायर के अगेंस्ट बने हुए GRN को हमने चेंज करना होगा। जब हम सप्लायर सेलेक्ट करेंगे तो इस सप्लायर के अगेंस्ट बने हुए तमाम GRN इस ग्रिड में शो हो जाएंगे, और हम इनमें से जिस GRN में चेंज करना चाहते हैं उसे डबल क्लिक करके या एंटर प्रेस करके GRN स्क्रीन पे लोड कर लेंगे और इसमें मतलूबा चेंजेस करेंगे। मसलन हम इस सेव किए हुए GRN में मज़ीद प्रोडक्ट्स एंटर कर सकते हैं, या किसी भी प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हैं, और हम प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी, रेट्स और रिटेल प्राइस भी चेंज कर सकते हैं, और हम इनवाइस नंबर चेंज कर सकते हैं, और ये एक्सपेंसेस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। मतलूबा चेंजेस करने के बाद हम इस अपडेट के बटन से इस रिकॉर्ड को अपडेट कर देंगे तो ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। इसी तरह हम किसी भी सेव किए हुए GRN में चेंजेस कर सकते हैं और उसे अपडेट कर सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको GRN में स्टॉक एंटर करना और परचेज करते वक्त साथ ही बारकोड जनरेट करना और सेव किए हुए GRN को अपडेट और चेंज करना सिखाया गया। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप दूसरी वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।